डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें से अक्सर तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, पर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें भी हैं जो कि हमारे लिए जहरीली, टॉक्सिक भी हो सकती हैं और किसी-किसी केस में तो मौत का कारण भी बन सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़ आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो कि आपके लिए जहरीली, जानलेवा हो सकती हैं और इनसे आपको हर कीमत पर हर हाल में बचना है। सबसे पहली चीज़ जो जहरीली है वो है ग्रीन पोटैटो यानी कि हरा आलू। दोस्तों जो आलू होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कुछ आलू जो है या तो पूरा ही हरे होते हैं या फिर उनका एक पार्ट हरा होता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है उसके अंदर दो चीजें पाई जाती है। एक होता है क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट है जो उसे हरा बना देता है और दूसरी जो चीज होती है सोलिनेस। क्लोरोफिल तो एक नॉर्मल चीज है, उससे कोई नुकसान नहीं, आराम से आप खा सकते हैं। लेकिन जो सोलिनेस है बेसिकली ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलिनेस को ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो उसकी वजह से लक्षण जैसे सर दर्द, मतली, उल्टी, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम केसेस में कोमा और मौत भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू खा रहे हैं जो पूरी तरह से हरा है तो उसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। या फिर अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं जो कि एक साइड से हरा है, एक पोर्शन उसका हरा है, बाकी वो ठीक है, तो उस हरे पोर्शन को आप काट के फेंक सकते हैं, बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो जहर है वो पूरे के पूरे आलू में आ जाएगा। जितना पार्ट उसका ग्रीन होगा सिर्फ उतने ही पार्ट में वो जहर पाया जाता है। दोस्तों कुछ स्टडीज में पाया गया है कि सिर्फ 400 ग्राम पूरा हरा आलू को इंसान अगर खा ले तो उससे इतना सोलिनेस मिल जाता है जिससे एक अच्छे खासे आदमी की जान भी जा सकती है। तो ग्रीन पोटैटो यानी हरे आलू से आपको हर कीमत पर बचना चाहिए और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपके लिए जहर हो सकती है वो है नटमेग यानी कि जायफल। दोस्तों जायफल एक ऐसी चीज है जो कि हमारे देश में बहुत सारे स्वीट्स में, खानों में गरम मसाले की शक्ल में डाला जाता है। इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है माइरिस्टिसिन जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है और उसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर घबराहट, चक्कर आना, मतली और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में हेलुसिनेशंस भी हो सकता है, यानी मरीज जो है उसके दिमाग में बावलापन आ जाता है, उसको समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहा है या कुछ अजीब अजीब से ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। दोस्तों जो हम जायफल इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मसाले की शक्ल में और उस शक्ल में बहुत ही कम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है। कोई नुकसान या कोई खतरा हमें नहीं होता है। लेकिन अगर आप जायफल को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन या बहुत से सप्लीमेंट्स या बहुत सारे घरेलू नुस्खों में भी जायफल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी शक्ल में आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको इस बात को पक्का करने की जरूरत है कि जो जायफल आप ले रहे हैं उसकी ओवरडोज आपके अंदर न हो जाए। अगर आप इसको विद इन रिकमेंडेशन लेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से या जानबूझ के इसको ज्यादा ले लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तीसरी टॉक्सिक चीज जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है कड़वे बादाम या बिटर आलमंड्स। मार्केट में दो तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं नॉर्मल स्वीट आलमंड्स और एक होते हैं बिटर कड़वे आलमंड्स। आमतौर पे जो मिलते हैं वो स्वीट्स आलमंड्स होते हैं जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, कोई नुकसान इनसे नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन स्वीट आलमंड्स के साथ साथ कड़वे आलमंड्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं जो कि जहरीले टॉक्सिक होते हैं। इनके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड, और साइनाइड जैसा कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमारी मौत के लिए काफी होती है। दोस्तों कड़वे बादाम का जहरीलापन जांचने के लिए कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें ये पता चला कि 6 से लेकर 10 बादाम भी अगर आप खा लें कड़वे तो वो आपके अंदर सीरियस पॉइजनिंग होने के लिए काफी होते हैं। और अगर इससे ज्यादा आप खा लें 25, 30, 50 बादाम तो इससे आपको इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि इससे मौत भी हो सकती है।
इसलिए अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो उसको आपको नहीं खाना है, और हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का और अच्छे स्टोर से स्वीट आलमंड्स लेने हैं जिसमें कड़वे बादामों की मिलावट ना हो। चौथी टॉक्सिक चीज जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है अंडर कुक रेड किडनी बीन्स, यानी ऐसी राजमा जो कि पूरी तरह से पकी नहीं हो। राजमा के अंदर लेक्टिन होता है और लेक्टिन एफडीए के मुताबिक एक जहरीला पदार्थ है जो कि हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे पेट दर्द, मतली, उल्टी, एक्सट्रीम केसेस में डेथ। दोस्तों, लेक्टिन जो राजमा के अंदर पाया जाता है ये पकने के बाद गर्मी से पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आमतौर पे हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर किसी कारण राजमा पूरी तरह से नहीं पका है, कच्ची है, उसे खा लेते हैं तो बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स हमारे अंदर देखे जा सकते हैं। स्टडीज की माने तो सिर्फ 5 से 6 दाने कच्ची राजमा के खाने से बॉडी में बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट, सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप राजमा को पकाते हैं कोशिश करिए पहले उसको 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद तेज आग में उसको तब तक पकाइए जब तक वो पूरी तरह से गल ना जाए, पूरी तरह से खाने लायक ना हो जाए। थोड़ी सी भी कच्ची अगर आप राजमा रह जाती है आपकी तो उसके अंदर ये लेक्टिन नाम का जहर बाकी रह जाता है और ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि राजमा पूरी तरह से पकाकर अच्छी तरह से गला के तभी उसको आप इस्तेमाल करें, उसका जहर आपके अंदर नहीं जाएगा। पांचवी आखिरी टॉक्सिक चीज जिससे आपको बचना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है ब्राउन राइस। जी हाँ, ये थोड़ा शायद आपके लिए शॉकिंग हो सकता है क्योंकि ब्राउन राइस अक्सर बहुत ही हेल्दी माना जाता है और माना जाता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है और आपको रेगुलरली इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेशक ब्राउन राइस दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और सेफ भी होता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब कैसे ये आपके लिए टॉक्सिक होता है ज़रा इसे समझते हैं। देखिए, जितने भी चावल होते हैं इनके अंदर आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक एक बहुत ही जहरीली चीज़ होती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है और हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होती है, यानी हमारे अंदर जाके ये कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब ये आर्सेनिक आखिर चावल के अंदर आता कहाँ से है? देखिए, जितनी भी चावल की खेती होती है उस खेती के दौरान क्या होता है कि फसल पर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है कि ये आर्सेनिक को ज़मीन के अंदर से ज़्यादा चूस लेता है, ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से चावल के अंदर आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्सेनिक धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तभी हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है या कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। अब अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस और व्हाइट राइस को तो ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो व्हाइट राइस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो व्हाइट राइस होता है ये प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेसिंग के दौरान जो आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें से कम हो जाता है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर आपको चावल इस्तेमाल करने हैं तो उसको सेफली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको साफ पीने के पानी से चावल को कम से कम 8 से 10 बार, जितनी बार भी आप धो सके उसको अच्छी तरह से कुचल कुचल के, मसल के और अच्छी तरह से धो लीजिए। इससे क्या होता है कि जो आर्सेनिक है वो पानी के साथ फ्लश आउट हो जाता है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि चावल पकाने से पहले आपको करीब आधा या 1 घंटा पानी में भिगो के रखना है और भिगोने के बाद जो पानी उसका होता है उसको पकाने के पहले उस पानी को भी अच्छे साफ पानी से बदल लेना है। तो इससे भी जो आर्सेनिक है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। चावल को लेकर बस ये 2 ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप रेगुलरली ले, और आमतौर पर हमारे देश में जो खाना बनाने का तरीका है उसमें ये दोनों चीज़ें शायद फॉलो होती भी हैं, तो इसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो उससे आपको टॉक्सिसिटी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और आप चावल को बिना किसी परेशानी के एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर रफीक आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी अच्छे से केयर कीजिए। थैंक यू सो मच।